नमस्कार साथियों। तो आज आपका पेपर हो गया है। तो पेपर में जो आज क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे अभी। तो पहले मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में पूछा हुआ नहीं है। तो देखते हैं। और जो अपन ने टेस्ट सीरीज की थी लगभग उसमें से 38 प्लस क्वेश्चन अपने 50 में से आए हैं। तो देखते हैं आगे। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो वो थे मॉक मैसन, बताया था मैंने। और जो कर्नल ईडन थे ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। आज थोड़ा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉक मैसन। मेजर सावर्स थे जो उदयपुर के थे ही और बर्टन कोटा के थे। नेक्स्ट देखते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो राइट आंसर अपना बनेगा, पहला ऑप्शन है राज सिंह, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह अपना राइट हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन, महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, देव जी से। और मैंने ये क्वेश्चन इतना अच्छे से बताया कि जो गोगा जी है ये तो इनका राइट हो जाएगा। और गोगा जी से रिलेटेड जो कहावत थी वो भी मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया है। खेजड़ी का जो पेड़ है वो गोगा जी से संबंधित है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? एज इट इज अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। और किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो ए में है दशहरा, बी में है गणगौर, सी में है तीज, डी में है दीपावली। तो सारे के सारे जो त्यौहार ऑप्शन में गिवन हैं उनमें सभी में घूमर नृत्य का आयोजन होता है। लेकिन फिर भी अपने को तो क्या है, आंसर देना है। पहले भी मैंने बताया था। तो आंसर जो अपन देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सटीक रहेगा इसमें वो रहेगा गणगौर, बी नंबर ज़्यादा राइट रहेगा। अब देखते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर लेता है या डिलीट करता है, क्या करता है, लेकिन गणगौर इसका राइट आंसर जाएगा अभी। नेक्स्ट देखते हैं। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है जय नारायण व्यास, बी में है हरिभा उपाध्याय, सी में है हीरालाल शास्त्री, डी में गोकुलबाई भट्ट। राइट आंसर हीरालाल शास्त्री, जिनकी आत्मकथा भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी आप ध्यान में रखो। तो जीवन कुटीर के जो गीत है वो है हीरालाल शास्त्री के। नेक्स्ट देखते हैं। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? ये भी बताया हुआ है। तो राइट होगा अपना मेटकोफ, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे अपने माणिक्य लाल वर्मा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये जो गणेश्वर सभ्यता है डिस्कस की थी, सीकर में है, कांतली नदी के किनारे हैं। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है सभी सभ्यताओं की, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। इसी के साथ जब ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है तो युग कौन सा चला जाएगा? ताम्र या कांस्य युग। तो सी अपना राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। राज प्रस्थिति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने, मंडन ने, महाराणा कुंभा ने और कुमरिल भट्ट के द्वारा। तो देखते हैं राइट आंसर रणछोड़ भट्ट तेलंग। जो ये प्रस्थिति है ये 25 काले पाषाण पर निर्मित प्रस्थिति है। काले पाषाणों यानी पत्थरों पर निर्मित प्रस्थिति है जो राज सिंह के समय में निर्मित है। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रस्थिति मानी जाती है वो है राज प्रस्थिति। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। सारे के सारे क्वेश्चन 38 क्वेश्चन मैंने गिने हैं, एक एक करके अपने पेपर में से आए हैं। जो अपन ने पिछले 10 दिन में देखा है, 20 दिन में देखा है, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं।
तो अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है, बता रखा है अली बख्शी ख्याल जो है करौली, चिड़ावा, चित्तौड़गढ़, अलवर। तो राइट आंसर होगा अलवर। और मैंने बताया था जो अली बख्शी ख्याल है अलबख्श के द्वारा, और जिन्हें अलबख्श का रसकहान कहा, अलवर का रसकहान कहा जाता है, यह भी बताया था साथ में कि अलवर का रसकहान किसे कहा जाता है, तो अलबख्श को। नेक्स्ट देखते हैं, मूसी महाराणा की छत्री कहाँ स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। तो कहाँ है मूसी महारानी की जो छत्री है? वो अलवर में है। बख्तावर सिंह जी की पत्नी, जिनका इस मूसी रानी को छत्री को बनाने में जिनका रोल था वो था विनय सिंह। यह भी मैंने बताया था, बख्तावर सिंह, विनय सिंह, मूसी महारानी। तो यह है अलवर, राइट आंसर अलवर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? बता रखे हैं जोगी महल, सुपारी महल, रनियाड़ तालाब, गणेश जी का मंदिर। तो ये रणथंभौर है। सी ऑप्शन बिल्कुल इजी पेपर आया है आज का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो मृदा है वो है काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेंगुन मृदा। तो राइट आंसर जाएगा पीली मृदा। काली मृदा, जलोढ़ मृदा का इनका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान में रखना, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स। जलोढ़ का एल्फिसोल्स और काली मृदा का वर्टिसोल्स। और मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का जो लूणकरण है बीकानेर का, वो प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में जो है मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक होता है और गुजरात में राजकोट नामक जगह पर मूंगफली का उत्पादन होता है। उसी की तर्ज पर जो राजस्थान का लूणकरण है उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो क्वेश्चन मिला हुआ है, बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बकरी। बर्बरी एक नस्ल है किसकी? बकरी की। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार जो खनिज है वो मिलता है पेग्मेटाइट चट्टानों में। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। फेलपास वाले खनिज मैंने अच्छे से बताए हैं, फेलपास वाले जो खनिज है वो अजमेर में मिलते हैं, तो बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है जोधपुर में, अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी जो रेलवे है ये जयपुर में है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? यानी मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण और बालू का स्तूप स्थिरीकरण और वृक्षारोपण पट्टी। तो राइट होगा इनमें सबसे उपयुक्त पूछा है ना, तो ये सभी राइट है, लेकिन सबसे उपयुक्त इनमें वृक्षारोपण पट्टी होगा। और इस वृक्षारोपण को लेकर राजस्थान में खेजड़ा आंदोलन भी चलाया गया था। खेजड़ी के वृक्षों को लगाने को लेकर प्रोत्साहन दिया गया था इसमें। तो खेजड़ा जो आंदोलन है वो भी वृक्षारोपण से ही है, तो वृक्षारोपण सबसे उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो राइट आंसर जो नर्मदा योजना है ये राजस्थान के 3 जिलों को सर्वाधिक लाभान्वित कर रही है, जालोर और बाड़मेर। तो जालोर ऑप्शन में नहीं तो बाड़मेर, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अच्छा, एक साइड के ही करवाए हैं मैंने। चलो राइट साइड वाले जो क्वेश्चन है वो इनके बाद में, लेफ्ट के बाद में करवाऊंगा। तो यह है नर्मदा योजना, मैंने बता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा है केला देवी, कुंभलगढ़, सरिस्का, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य। तो जो सबसे बड़ा है वो है केला देवी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बीकाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो है इससे डूंगरपुर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। तो फेल्सपार्स वाला अभी बताया ही है, अजमेर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजमेर। और राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अविका नगर मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक राइट हो जाएगा। तो एक साइड के लेफ्ट साइड के कवर कर लिए हैं क्वेश्चन, अभी नहीं हुए हैं। देखते हैं आगे। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कांकणी, सोता, जाखम, गग्गर। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाखम कन्फर्म है, जाखम जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो रातानाडा जो एयरपोर्ट है ये जोधपुर में है, जयपुर में है जो सांगानेर एयरपोर्ट है, उदयपुर में डबोक है तो ये, और बीकानेर में नाली। तो ये जो एयरपोर्ट है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रातानाडा जो है ये जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नक्की झील जो है सिरोही में है, गढ़ सीसर है ये जैसलमेर में, उम्मेद सागर जोधपुर में है, तलवाड़ा जो झील है ये गंगानगर में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन, ये तलवाड़ा जो है ये हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, बंसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो जो बंसदरा की जो पहाड़ी है ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो जो शुष्क बागवानी जो अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। टेस्ट सीरीज में बताया था, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लिए, राइट से चलते हैं। बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो दोबारा राइट से लेना होगा, एक साथ नहीं बताए मैंने। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक थे? यानी पूछा गया है कि रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक संत दरियावजी कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? तो ए में है शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा, रेण, ये भी बताया हुआ है। तो रेण इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत दरियावजी ने जिस रामस्नेही संप्रदाय की शाखा की स्थापना की थी वो रेण थी। शाहपुरा शाखा की स्थापना रामचरण जी के द्वारा की गई थी। सिंहस्थल शाखा जो है हरिराम दास जी के द्वारा, और खेड़ापा शाखा है जो हरिदास जी के द्वारा जोधपुर में स्थापित की गई है। तो ये शाखाएं हैं रामस्नेही संप्रदाय की थी, और इसका जो राइट आंसर है वो है रेण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानूड़ा नृत्य, मैंने बताया था कि कानूड़ा जो नृत्य है वो बाड़मेर से रिलेटेड है, और कानन मेला का भी जो संबंध है वो बाड़मेर से है। जो कानन मेला है ये कहाँ लगता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है जो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, काफ़ी बार चर्चा हुई है। तो भीमलाट जो है ये भरतपुर में ही है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ है? भरतपुर। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था, जो रणथंभौर का किला है, तो इसका नाम है रणस्तंभपुर। ए नंबर ऑप्शन राइट, ए नंबर जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि रण और स्तंभ दो पहाड़ियों पर जो है रणथंभौर का किला स्थित है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति विद्यापीठ से संबंधित थी, यानी वनस्पति विद्यापीठ से संबंधित है कौन है? ऑप्शन गिवन है, रतन शास्त्री और महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी। तो हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वनस्पति विद्यापीठ को शांतिबाई कुटीर के नाम से भी इनका पहले नाम रखा गया था। तो वनस्पति विद्यापीठ है ये निवाई टोंक में है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 1459 में राव जोधा ने करवाया। देश हितैषणी सभा की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? नहीं, पूछा क्या गया है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। तो देश हितैषणी जो सभा है ये कब स्थापित की गई थी? 2 जुलाई 1877। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जयपुर चित्रकला शैली का स्वरूप श्रवणकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सवाई प्रताप सिंह। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन।
कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित थी? तो यह थी रास्तापाल आंदोलन, जो 1947 में हुआ था। कालीबाई अपने शिक्षक नानाभाई और सेंगाबाई को बचाने के लिए अपने प्राणों को क्या कर देती है? त्याग देती है। तो रास्तापाल आंदोलन 1947, डूंगरपुर, कालीबाई का संबंध है रास्तापाल से। तो राजस्थान में पावड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। राइट आंसर पाबूजी के पावड़े तो नाम सुने ही होंगे आपने। तो राइट आंसर हो जाएगा लोक गाथा। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो सीताराम जी जो है ये है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन नानक जी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, तो ये जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और जो लास्ट का चरण था उसमें जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र थे, वो आकर जुड़ गए इस आंदोलन से। फिर माणिक्यलाल वर्मा जुड़े। इस प्रकार फिर रमाबाई का संबंध भी इसी आंदोलन से है। गए जो पीछे एग्जाम हो रखे हैं उनमें क्वेश्चन आया था कि रमाबाई का संबंध कौन से आंदोलन से, तो वो भी बिजोलिया है। तो सीताराम साधु का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिजोलिया आंदोलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो मंडोर से जो मेड़ता स्थानांतरित की थी वो की थी नागभट्ट फर्स्ट ने। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो सिंपल सा है, बी ऑप्शन गंग नहर परियोजना। नेक्स्ट, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो इसका जो मेरी ओर से जो आंसर होगा फिलहाल मालपुरा करौली मैदान। बाकी एक बार इसको कंफर्म और करेंगे, मालपुरा करौली मैदान फिलहाल आंसर मान लीजिए आप इसका सी ऑप्शन। बाकी इसको और कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती है? तो जो धूलभरी जो आंधियां हैं वो गंगानगर में चलती है। डी ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा बलुई मृदा, क्योंकि रेगिस्तानी जिले हैं तो बलुई राइट होएगा, मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी बार बताया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवाश्म पार्क। जो जीवाश्म पार्क है बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंबल, बनास, चबसी बता रखा है। चबसी वाली ट्रिक मैंने चंबल, बनास, सीप, बनास, बबेड़ बता रखा था, यह भी सही है। माही, सागरमती ये सही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। लूणी, सूकड़ी, जोजड़ी ये तो है ही। तो 3 नंबर माही साबरमती अपना राइट होगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ए नंबर ऑप्शन अपना राइट होगा। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। ठीक है तो फ्रेंड